नीट यूजी 2026 काउंसलिंग को लेकर मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए इस समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी की ओर से इस साल की एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। नीट यूजी 2026 में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने का सीधा असर उन लाखों विद्यार्थियों पर पड़ सकता है जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उपलब्ध सीट मैट्रिक्स के अनुसार इस साल देश भर में कुल 9,911 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी गई हैं और इन नई सीटों के शामिल होने के बाद भारत में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या बढ़कर 616630 एंड 100,929 हो गई है। ये सीटें देश भर के 833 मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध हैं। यानी इस बार पिछले साल की तुलना में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सीटों की संख्या में एक बड़ा विस्तार देखने को मिला है। सबसे खास बात यह है कि सीटों में ये बढ़ोतरी केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी बड़ी संख्या में नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में लगभग 7,800 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई हैं, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 2,100 के एक नई सीटों का इजाफा हुआ है। इसके अलावा इस साल कुल 25 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है, जिनमें 7 सरकारी और 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि मेडिकल सीटों की कुल संख्या बढ़ने के साथ साथ कई नए संस्थानों के जुड़ने से नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में विद्यार्थियों के सामने कॉलेज और सीटों के विकल्प भी बढ़ सकते हैं। अब अगर राज्यवार सीट बढ़ोतरी की बात करें तो कर्नाटक इस मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में लगभग 18,300 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई हैं और इसके बाद राज्य में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या लगभग 15 सहारा से 395 तक पहुंच गई है। इसके बाद तमिलनाडु में लगभग 950 नई एमबीबीएस सीटें जोड़े जाने की जानकारी है। राजस्थान में लगभग 900 सीटों की बढ़ोतरी हुई है और यहां 3 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के जुड़ने की भी जानकारी सामने आई है। पश्चिम बंगाल में लगभग 825 नई सीटें बढ़ाई गई हैं, जबकि तेलंगाना में लगभग 810 नई एमबीबीएस सीटें शामिल हुई हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 800 नई सीटें काउंसलिंग मैट्रिक्स में जुड़ने की जानकारी है। बिहार में भी लगभग 740 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में लगभग 420 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन लगभग $9,001 नई एमबीबीएस सीटों का नीट यूजी 2026 काउंसलिंग और कट ऑफ पर कितना असर पड़ेगा। यहां विद्यार्थियों को एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि सीटों की संख्या बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हर कॉलेज और हर कैटेगरी की कट ऑफ निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी। कट ऑफ कई अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है, जैसे अभ्यर्थियों की संख्या, उनकी पसंद कैटेगरी, राज्य का कोटा, ऑल इंडिया कोटा, कॉलेज की लोकप्रियता, फीस, सीटों का प्रकार और काउंसलिंग के अलग अलग राउंड में उपलब्ध सीटें। लेकिन सामान्य तौर पर जब मेडिकल सीटों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी होती है तो इसका फायदा विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को मिल सकता है जो कार्टून ऑफ के आसपास यानी बॉर्डर लाइन स्कोर या रैंक पर हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए राउंड 2, राउंड 3 और बाद के राउंड में सीट मिलने की संभावना बेहतर हो सकती है, क्योंकि हर राउंड के बाद कुछ सीटें खाली होती हैं और नई सीटों तथा नए कॉलेजों के कारण विकल्पों की संख्या बढ़ जाती है। खासकर उन विद्यार्थियों को इस साल काउंसलिंग में धैर्य बनाए रखना चाहिए जिनका स्कोर टॉप सरकारी कॉलेजों के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन वे सरकारी या कम फीस वाले मेडिकल कॉलेज की उम्मीद कर रहे हैं। कई बार विद्यार्थी पहले राउंड में सीट नहीं मिलने पर काउंसलिंग छोड़ देते हैं, जबकि बाद के राउंड में सीटों की स्थिति बदल सकती है। इसलिए नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में केवल पहले राउंड के रिजल्ट को देखकर अपनी उम्मीद खत्म करना सही नहीं होगा। विद्यार्थियों को AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा और अपने राज्य की स्टेट काउंसलिंग दोनों के विकल्पों को समझकर चलना चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी को ऑल इंडिया कोटा में पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो उसे अपने राज्य के कोटा में उपलब्ध विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी तरह नए मेडिकल कॉलेजों और इस साल बढ़ाई गई सीटों को अपनी चॉइस फीलिंग में उचित स्थान देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। चॉइस फीलिंग करते समय केवल कॉलेज के नाम देखकर विकल्प न भरें, बल्कि कॉलेज की सीट क्षमता, सरकारी या प्राइवेट स्थिति, फीस स्ट्रक्चर, संबंधित कोटा, कैटेगरी सीट और पिछले वर्षों की क्लोजिंग रैंक जैसी चीजों को ध्यान में रखें। नए जुड़े हुए मेडिकल कॉलेजों की कट ऑफ पुराने और अधिक लोकप्रिय कॉलेजों की तुलना में अलग रह सकती है, लेकिन इसका अनुमान लगाने के लिए आधिकारिक सीट मैट्रिक्स और संबंधित काउंसलिंग के नियमों को देखना जरूरी है। खासतौर पर अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी अनुमानित कट ऑफ को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। अगर कोई वीडियो या पोस्ट यह दावा करता है कि इतने नंबर पर पक्का सरकारी एमबीबीएस मिल जाएगा या इतने नंबर पर निश्चित रूप से सीट नहीं मिलेगी, तो ऐसे दावों से सावधान रहें, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ काउंसलिंग के दौरान ही स्पष्ट होती है। इस साल 981 नई एमबीबीएस सीटों का जुड़ना निश्चित रूप से नीट यूजी 2026 के लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है और इससे सीटों की उपलब्धता बढ़ी है। लेकिन किस विद्यार्थी को कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये उसकी AIR कैटेगरी, राज्य, कोटा, चॉइस फीलिंग
और उस समय उपलब्ध सीटों पर निर्भर करेगा। इसलिए जिन विद्यार्थियों का स्कोर अपेक्षाकृत कम है लेकिन वे एमबीबीएस के लिए पात्र हैं, उन्हें भी काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए और उपलब्ध सभी वैध विकल्पों को ध्यान से देखना चाहिए। विशेष रूप से राउंड 1 के बाद खाली रहने वाली सीटों, नए कॉलेजों, सीट अपग्रेडेशन और बाद के राउंड में होने वाले बदलावों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। कुल मिलाकर नीट यूजी 2026 में एक जानता नाइफ एमबीबीएस सीटों तक पहुंचना मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा विस्तार है। सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में सीटों की संख्या बढ़ने से इस साल काउंसलिंग का पूरा समीकरण पिछले वर्षों की तुलना में कुछ अलग दिखाई दे सकता है। हालांकि विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि सीट बढ़ने का फायदा सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से नहीं मिलेगा। जिस अभ्यर्थी की रैंक, कैटेगरी और राज्य की स्थिति अनुकूल होगी, उसे इसका अधिक फायदा मिल सकता है। इसलिए अभी सबसे जरूरी काम है कि अपनी नीट यूजी 2026 एआईआर कैटेगरी और संबंधित राज्य की काउंसलिंग प्रक्रिया के अनुसार कॉलेजों की एक मजबूत प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करें और सरकारी, प्राइवेट तथा उपलब्ध अन्य विकल्पों को अलग अलग समझकर चॉइस फिलिंग करें। साथ ही चॉइस लॉक करने से पहले आधिकारिक सीट मैट्रिक्स को जरूर देख लें, क्योंकि सीटों की संख्या और कॉलेजों की स्थिति में अंतिम समय तक बदलाव संभव हो सकता है। नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में जल्दबाजी करने के बजाय रणनीति के साथ चॉइस फिलिंग करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर सीटें बढ़ी हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता के बीच अवसर भी बढ़े हैं। इसलिए जिन विद्यार्थियों को लगता है कि उनके नंबर कम हैं, उन्हें बिना आधिकारिक डेटा देखे काउंसलिंग से बाहर नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग के हर राउंड में अपनी स्थिति चेक करते रहें, नए विकल्पों को समझें और आधिकारिक अपडेट के आधार पर ही अंतिम निर्णय लें। यही 900 और 911 नई एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी नीट यूजी 2036 काउंसलिंग में कई विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है।